न्यायों की पुस्तक अध्याय 20। न्यायों की पुस्तक अध्याय 20। तब दान से लेकर बर्शेबा तक के सब इस्राएली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इस्राएली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। बिन्यामीनियों ने तो सुना कि इस्राएली मिस्पा को आए हैं, और इस्राएली पूछने लगे, हमसे कहो यह बुराई कैसे हुई। उस मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी सुरैतीन समेत बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया था। तब गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा, और मेरी सुरैतीन से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी सुरैतीन को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इस्राएलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इस्राएल में महापाप और मूढ़ता का पाप किया है। सुनो हे इस्राएलियों, सब के सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गिबा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डाल डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम सब इस्राएली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 में से 1000 पुरुषों को ठहराएंगे कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाए, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गिबा में पहुंचकर उसको उस मूढ़ता का पूरा फल भुगता सके जो उन्होंने इस्राएल में की है। तब सब इस्राएली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष की नाई जुटे हुए इकट्ठे हो गए। और इस्राएली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने पुरुष यह पूछने को भेजे कि यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इस्राएल में से बुराई नष्ट करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इस्राएलियों की मानने से इनकार किया, और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में आकर गिबा में इसलिए इकट्ठे हुए कि इस्राएलियों से लड़ने को निकले। और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़, जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, और नगर से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700 बेहत्ते चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते थे। और बिन्यामीनियों को छोड़ इस्राएली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे, ये सब के सब योद्धा थे। तब इस्राएली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इस्राएलियों ने पूछा कि हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इस्राएलियों ने बिहान को उठकर गिबा के सामने डेरे डाले, और इस्राएली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए। और इस्राएली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इस्राएली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। तब भी इस्राएली पुरुष लोगों ने हियाव बांधकर उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पांति बांधी थी, फिर पांति बांधी। और इस्राएली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे, और यह कहकर यहोवा से पूछा कि क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाए। यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इस्राएली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे, और यहोवा को होमबलि और मेलबलि चढ़ाया।
और इस्राएलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय तो परमेश्वर का वाचा का संदूक वही था, और पिनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या मैं एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल जाऊं व उसको छोड़ूं? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इस्राएलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। तीसरे दिन इस्राएलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले की नाई गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए, और जो दो सड़क, एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई है, उनमें लोगों को पहले की नाई मारने लगे, और मैदान में कोई 30 इस्राएली मारे गए। बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले की नाई हमसे मारे जाते हैं। परंतु इस्राएलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आए। तब सब इस्राएली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बाल तामार में पांति बांधी, और घात में बैठे हुए इस्राएली अपने स्थान से अर्थात मारे गेवा से अचानक निकले। तब सब इस्राएलियों में से छाटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए, और घोर लड़ाई होने लगी। परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ा चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इस्राएल से हरवा दिया, और उस दिन इस्राएलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नाश किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए, और इस्राएली पुरुष उन घातों का भरोसा करके जिन्हें उन्होंने गिबा के पास बैठाया था, बिन्यामीनियों के सामने से चले गए। परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए, और घातकों ने आगे बढ़कर कुल नगर को तलवार से मारा। इस्राएली पुरुषों और घातकों के बीच तो यह चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंबा उठाए। इसलिए इस्राएली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामीनियों ने यह देखकर कि निश्चय वे पहली लड़ाई की नाई हमसे हारे जाते हैं, इस्राएलियों को मार डालने लगे और 31 पुरुषों को घात किया। परंतु जब वह धुएं का खंबा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का नगर धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब इस्राएली पुरुष घूमे, और बिन्यामीनी पुरुष यह देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इस्राएली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया। परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही, और जो नगरों में से आए थे उनको इस्राएली रास्ते में नाश करते गए। उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा। वे मनुहा में परन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए, और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुष जो सब के सब शूरवीर थे मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मोन नाम पहाड़ी की ओर तो भाग गए, परंतु इस्राएलियों ने उनमें से 5,000 को बीनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोन तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। तब बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए थे वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे, और ये सब शूरवीर थे। परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मोन नाम पहाड़ की चट्टान में पहुंच गए, और 4 महीने वही रहे। तब इस्राएली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके, और नगरों में क्या पुरुष, क्या पशु, क्या जो कुछ मिला सबको तलवार से नाश कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया।